लोगों ने पूछा है कि जब कोई अपना छोड़कर चल जाता है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, वो इस दुनिया में ना रहे, कुछ दुरंदर हो जाता है, हमसे अलग हो जाते हैं और उनके बिना जीना बेना भी सा लगता है। इसलिए हमारे जीवन में अब सुधार हो सकता है। जिनसे हम सबसे प्यार करते थे वो बहुत दुखी होते हैं। अगर वो एक दिन नहीं रहे तो जीना लगता है कि असंभव। अब हमारा जीवन भी अर्थहीन लगता है। ये किस्तारें महात्मा रुद्र से मिली, जो उसकी एकमात्र बेटा था। उसने उसे अपने जीवन का आधार मान लिया था। वह अपने बेटी, जो उसके लिए सब कुछ था, के प्यार से बेघर कर रह गई। एक स्त्री ने महात्मा रुद्र से कहा, मैंने सुना है कि तुम भगवता बन जाओगे, तुम्हारे पास देवी शक्ति है, तो तुम मेरे बेटे को जीवन कर दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भी मर जाऊंगा अगर मेरा बेटा जीवित नहीं है। जो आएगी इसे बनाओ, मैं तुम्हें जो चाहिए दूंगा, पर मेरे बेटे को जीवित रखने के लिए कुछ भी करे। उस स्त्री ने महात्मा रुद्र से चरणों पर गिरकर लगातार रोती रही। महात्मा, मेरे दर्द दूर करो, मेरे बेटे को बचाओ, कुछ करने की जरूरत है, मैं कुछ भी करने की तैयार हूं, चाहे कठिन काम हो। तो महात्मा रुद्र ने कहा, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन देखो क्या होगा, तुम बताओ तो सही। उसने कहा, मैं अपने प्रार्थनाओं से बाजी लगा दूंगा। महात्मा रुद्र ने कहा, ठीक है, एक काम करो, किसी ऐसे घर की भिक्षा लेकर आओ, भोजन लेकर आओ जिससे घर में कोई मर नहीं गया। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूं कि आपके घर से कुछ दान मिल सकता है। हाँ, ले आओ, वह कहा। फिर उसने पूछा कि क्या आज तक आपके घर में कोई मर गए हैं? हाँ, बहुत लोग मर गए। उसने कहा कि फिर नहीं चाहिए। उसके बाद वह दूर से घर गई। दूर से घर पर भी उसने वही कहा। उसने हर घर जाकर पूछा कि क्या आपके घर में कोई मरा है? वह घर घर जाकर पूछने पर ऐसा ही हुआ। ये ऐसा नहीं कि मेरे घर में ही कोई मर गया है। ये कहानी हर घर में होती है। जब हम इस दुनिया में नहीं आते तो हम किसी न किसी को नहीं लाते। जब वो चाहते हैं वो किसी को भी नहीं लो सकते। लोग मिलते विचरत रहते हैं हमारे जीवन की यात्रा में। वो हमें इतना गहरे हैं कि हमारे बिना जीना असंभव लगता है, पर जीवन जीने की और भी वजह होता है। यह सच है कि कोई एक व्यक्ति जगह नहीं ले सकता, पर याद रखिए, हर व्यक्ति की अपनी जगह है। कोई किसी को भी जगह से ले सकता है या नहीं ले सकता, लेकिन हर व्यक्ति नई जगह बना सकता है। एक स्त्री स्वामी रामतीर्थ से मिली। उसने उनके चरणों में गिरकर रोने कहा कि मेरे बेटे मर गए हैं। यह वही है जो महात्मा रुद्र और स्वामी रामतीर्थ से एक साथ हुआ कि मेरे बेटे को बचाओ। उन्होंने कहा कि मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। स्वामी रामतीर्थ उसे अनाथालय में ले गए और एक छोटे बच्चे के साथ पढ़कर उसके हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, ये ले, तेरा बेटा तुम्हें वापस मिल गया। उस अनाथ बच्चे की आंखों में प्यार जग उठी और उस माता के हृदय को भी प्यार जगा उठी। दुनिया बहुत विकसित हुई है, किसी को जाने के जीवन नहीं चलता।
अगर हम यहाँ हैं तो हमें भगवान ने एक उद्देश्य के लिए रखा होगा। हम इस दुनिया में हैं, इसका कुछ कारण होगा। अगर जीवन में दुखी होने की, रोने की 10 वजह से है, तो क्या एक वजह से मुस्कुराने को भी नहीं है? एक व्यक्ति स्वामी रामानुजाचार्य से पास गया और उनसे पूछा कि स्वामी जी, मेरे भगवान से प्रेम करा दीजिए, भगवान से प्यार कैसा है? उनका कहना था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। कुछ नहीं कहा, संसार में किसी भी व्यक्ति से प्यार नहीं करता, मेरे किसी से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ भगवान से प्यार करना चाहता हूँ। फिर उसने कहा कि पहले जाओ, प्यार करने की कला सीखकर आओ। जब अपना प्यार अपने पड़ोसी तक नहीं पहुंचाता, तुमसे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारे प्यार नहीं मिला, तो भगवान तक कैसे पहुंचोगे? पहले जानो तो सही, फिर सीखो तो सही, तो हम दुनिया में बहुत भलाई के काम कर सकते हैं। दूसरों की दुखी करने की खुशी से हो सकता है। किसी की मृत्यु हमेशा दुखदायी होती है, दुख जरूर होता है, पर हमें अब चुनाव करना चाहिए। क्या उस पीड़ा को सामने करना संभव है? क्या उस पीड़ा में ही जीना चाहिए? एक पेड़ पर एक पक्षी और एक पक्षिणी रहते हैं। वो एक दूसरे ऊपर बहुत पूरा विश्वास थे। उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं थी। कभी कभी एक जीवन चीज हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। जब वो एक साथ है तो लगता है कि उसे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को मारने से लगता है कि पूरी दुनिया मिट गई है। वो दोनों एक पेड़ पर बस गए। वहां एक शिकारी आया। शिकारी ने एक पक्षी को तीर से मार डाला और वह मर चुकी पक्षी के पेड़ नीचे गिर पड़ा। एक छोटी पक्षी रोने लगी और रोने लगी, हे भगवान, तूने क्या किया? यही सब मेरे था, यही मेरा आत्मा था, मैं इसके बिना कैसे रहूंगा? मुझे मार क्यों नहीं दिया? इसके बिना मैं जी नहीं सकता। शिकारी ने फिर ने एक तीर लगाया। उसने एक मोर पक्षी को देखा, वहां भी मार के पेड़ से गिर पड़ा। हर कोई वही विचार करता रहता है कि इतना सुंदर आदमी चल गया, क्या करेंगे? हम भी ठीक उसी व्यक्ति में खड़े हैं। काला शिकारी है, वह हाथ में तीर लेके खड़ा है। संत ने मारने वालों से बताया, हर कोई आता है और चल जाता है, ये परमानेंट देन लिए नहीं जागे। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करो। बहुत सारे सुख है, अगर नहीं तो हम शिकायत करते रहेंगे या हमें परमेश्वर को धन्यवाद देकर जीवन का आनंद लेंगे। वह बहुत दयालु था, परेशान घर से बजे निकाला और उस दिन खाने भी नहीं मिला। रोटी भी चाहता था, कड़क धूप में पड़ रही थी। उसके पैरों में भी चप्पल नहीं था। उसने लोगों की ओर देखा जो बड़ी बड़ी आलिशान काम कर में चल रहे थे। ऊपर देखकर प्राची में पहुंचने लगा। हे भगवान, क्या तुम्हारे अंसाप से ये लोग इतनी बड़ी गाड़ी में मेरे पीछे चलते हैं और मैं हूँ तो कुछ खाने को भी नहीं पाया हूँ। मेरे पैर में चप्पल तक नहीं, इतनी खड़कत धूप में नंगे पांव चल रहा हूँ। तुम्हें ही एक मिल गया। वह उठकर देख और सोचा कि उसकी टक्कर किसी और हुई। जमीन की तरफ देखा और एक व्यक्ति से पैर नहीं थे, घिसट घिसट कर चल रहा है, अपने हाथों में फटे हुए कपड़ों। उससे देखकर उसने कहा कि भगवान ने मुझे इससे 1000 गुण बेहतर बनाया है। मैं सो नहीं सकता। जो नहीं मिलता उससे शिकायत करना छोड़ दो। जो तुम्हारे हाथ में है उसकी शक्ति है पहुंचाना। अगर जीवन में एक क्षण भी आपके हाथ में नहीं है तो याद रखना कि आप पूरी दुनिया की, आप सब कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। मैं जीवन है, मैं सब कुछ है। तुम यहाँ हो, तुम अपने साथी में मानो। तुम्हारा प्यार उनसे नहीं है, याद रखे कि
जहाँ भी होगा, अगर तुम अपनी यादों में रहेंगे तो तुम यहाँ दुखी होते रहेंगे और रोते रहेंगे। इससे उनका दिल भी दुखी होगा। अगर वो यहाँ तुमको प्रसन्न और खुश और मुस्कुराते देखेंगे तो उनकी दिल भी खुश होगा। दुनिया में बहुत कुछ है, उस देवता खोजो जो हम प्रसन्न कर सकता है। उस करण की खोजों से उसका जीवन वहां से हम यहाँ है। कुछ काम होगा, दुनिया इतनी बड़ी है, हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। इन बातों में अपना दिल उठाओ, मुश्किल है, पर अगर हम चाहो तो जीवन बदल सकता है। हमारे जीवन की दुखी बागिया में भी फिर से सुंदर फूल खिला सकते हैं। हमारे जीवन की बगियों फिर महक सकती है। उसे पहुंचाने की सिर्फ जरूरत है। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों।